गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है मीराबाई द्वारा रचित पदावली। आइए पदावली की दूसरी व्याख्या को समझते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आइए व्याख्या को समझने से पहले सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अमोलक, अमोलक का अर्थ होता है अमूल्य। सतगुरु अर्थात सच्चे गुरु ने। कृपा कर अर्थात कृपया करके। खोवायो, खोवायो अर्थात खोया है। खेवटिया, खेवटिया अर्थात नाव को चलाने वाले। भवसागर, भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर। हरक, हरक का अर्थ होता है प्रसन्नता से या खुशी से। जस अर्थात यश। अब हम व्याख्या को समझेंगे। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। यहाँ पर मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो राम रत्न रूपी अमूल्य धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे यह राम रत्न रूपी अमूल्य वस्तु प्रदान की है और इसे मैंने अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। मीराबाई जी कहती हैं कि राम रत्न रूपी धन को प्राप्त करके मैंने पूर्व जन्मों की पूंजी को अर्थात पूर्व जन्मों के कर्म फल को प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खोवायो अर्थात मैंने अपनी सभी मोह मायाओं का त्याग कर दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ते सवायो। अब यहाँ राम रत्न रूपी जो धन है उसी का वर्णन करते हुए मीराबाई जी कहती हैं कि जो ये राम रत्न रूपी जो धन है यह ऐसा है कि जो खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता है और इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। अर्थात राम रत्न रूपी धन खर्च करने पर भी कम नहीं होता है और ना ही इसे कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, अपितु यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने सत्य की नाव पर सवार होकर, जिसको चलाने वाले मेरे सतगुरु हैं। यहाँ सत्य की नाव से तात्पर्य है कि राम नाम रूपी नाव पर सवार होकर जिसको चलाने वाले मेरे सतगुरु हैं, मैंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो चालाक श्री कृष्ण हैं और मैं प्रसन्नतापूर्वक उनका गुणगान करती हूँ। अब हम अगले पद्यांश को देखेंगे। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंघो,
तराजू तोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोल की मोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। याही को सब जानत हैं, लियो री आँखें खोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। अब पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। मोल, मोल का अर्थ होता है मोल लेना या खरीदना। छाने, छाने का अर्थ होता है छिपकर। बजंता ढोल का अर्थ होता है ढोल बजाकर अर्थात सबको बताकर। मूंगो, मूंगो का अर्थ होता है महंगा। शुंगो, शुंगो का अर्थ होता है सस्ता। अमूलक, अमूलक का अर्थ होता है अमूल्य। कोल, कोल का अर्थ होता है कसम। आइए अब व्याख्या को देखते हैं। मायरी में तो लियो गोविंदा मोल। यह मीराबाई जी कहती हैं कि मैया मैंने तो गोविंदा को अर्थात मैंने तो श्री कृष्ण को मोल लिया है, अर्थात मैंने तो श्री कृष्ण को खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छाने अर्थात छिप कर लिया है, और कोई कहता है कि मैंने इन्हें चुपके अर्थात चुपचाप लिया है। लियो री बजंता ढोल, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैंने तो इसे ढोल बजाकर अर्थात सभी को बताकर लिया है। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो। कोई कहता है कि मेरा यह जो श्री कृष्ण को लेने का जो है सौदा है यह बहुत महंगा है, और कोई कहता है कि यह बहुत सस्ता है। लियो री तराजू तोल, लेकिन मैंने तो इसे तराजू से तोल कर अर्थात पूरी तरह से जांच परख कर लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमूलक मोल। कोई कहता है कि यह श्री कृष्ण काला है, कोई कहता है कि यह श्री कृष्ण गोरा है, लेकिन मैंने तो इसे अमूल्य मोल पर खरीदा है। याही को सब जानत है, लियो री आँखी खोल, कि सबको पता है कि मैंने श्री कृष्ण को आँखें खोलकर अर्थात सोच समझकर लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कोल। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने मुझे पूर्व जन्म में अर्थात पिछले जन्म में दर्शन देने का वादा किया था, और उन्होंने अपने उसी वादे को पूरा किया है और मुझे दर्शन दिए हैं।